मधुमेह के साथ रहना एक जटिल भूल भुलैया की तरह महसूस हो सकता है, जहां हर मोड़ पर नई चुनौतियां और निर्णय आते हैं। रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी से लेकर आहार विकल्पों को चुनना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने तक, इस यात्रा में लगातार सजगता और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। हालांकि इस जटिल संतुलन कार्य के बीच में एक सरल फिर भी शक्तिशाली सहयोगी छुपा हुआ है, विटामिन। आज हम मधुमेह के साथ रहने वाले लोगों के लिए विटामिन की दुनिया का पता लगाएंगे, उन्हें हाईलाइट करेंगे जिन्हें आपको अपने दैनिक शासन में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। अध्ययनों के साथ हमारे मार्गदर्शक को बैकअप करते हुए हम अंत में सबसे आश्चर्यजनक और लाभदायक विटामिन को बचाएंगे। तो आइए गर्मजोशी और जिज्ञासा के साथ इस यात्रा पर चलें, खोजते हुए कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व मधुमेह प्रबंधन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और समग्र भलाई में सुधार कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जारी रखें, यदि आप इस तरह की वीडियो बनाने में जाने वाली सभी जानकारी और अनुसंधान की सराहना करते हैं, तो यह बहुत मदद करता है अगर आप लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी हड्डी के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और यहाँ तक कि इंसुलिन संवेदनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए विटामिन डी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अध्ययनों ने दिखाया है कि विटामिन डी के निम्न स्तर इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 मधुमेह के बढ़े हुए जोखिम से जुड़े हुए हैं। अगला हमारी सूची में है विटामिन B12। जो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं, एक आम मधुमेह दवा, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि मेटफॉर्मिन B12 अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। विटामिन B12 की कमी से थकान, कमजोरी, मेमोरी लॉस और न्यूरोपैथी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो मधुमेह के साथ जुड़े एक समस्या है। अब अंत में वह विटामिन जो अध्ययनों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक और लाभदायक साबित हुआ है, विटामिन सी। इस एंटीऑक्सीडेंट की शक्ति को अक्सर कम करके आंका जाता है, लेकिन मधुमेह के संदर्भ में यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। विटामिन सी न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बल्कि यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में भी मदद करता है। अधिक रोचक बात यह है कि विटामिन सी उच्च रक्तचाप और धमनी स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, जो मधुमेह वाले व्यक्तियों में हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। तो वहाँ आपके पास है एक संक्षिप्त गाइड जो मधुमेह के प्रबंधन में विटामिनों की भूमिका को उजागर करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विटामिन सप्लीमेंट्स का उपयोग करते समय चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए, विशेषकर यदि आप मधुमेह या किसी अन्य स्थिति के लिए पहले से ही उपचार प्राप्त कर रहे हैं। एक संतुलित आहार और सक्रिय जीवन शैली के साथ ये विटामिन आपके मधुमेह प्रबंधन टूलकिट में एक शक्तिशाली जोड़ बन सकते हैं। जब विटामिनों और मधुमेह प्रबंधन की बात आती है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि संतुलन कुंजी है। अतिरिक्त विटामिनों का सेवन अनावश्यक हो सकता है और कुछ मामलों में हानिकारक भी हो सकता है, खासकर यदि आप बिना चिकित्सकीय सलाह के उच्च खुराक लेते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स लेने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना चाहिए, जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रख सके। आइए विटामिन ई पर भी एक नज़र डालें, जिसे अक्सर इसकी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण मधुमेह वाले लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है। विटामिन ई शरीर के ऊतकों को क्षति से बचाने में मदद कर सकता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हो सकती है, एक आम समस्या मधुमेह वाले लोगों में। हालांकि विटामिन ई की उच्च खुराक के सेवन से दिल की समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक लिया जाना चाहिए। मधुमेह के प्रबंधन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के महत्व को समझते हुए यह भी महत्वपूर्ण है
कि विटामिनों की पूर्ति प्राकृतिक स्रोतों से की जाए जितना संभव हो। फलों, सब्जियों, नट्स, बीजों और पूरे अनाजों में विटामिनों की एक विस्तृत विविधता होती है जो एक स्वस्थ आहार का हिस्सा बननी चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल विटामिनों की आपूर्ति करता है बल्कि फाइबर, मिनरल्स और अन्य फायदेमंद यौगिकों की भी प्रदान करता है। संक्षेप में, मधुमेह प्रबंधन में विटामिनों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे हमेशा सावधानीपूर्वक और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली के अन्य पहलुओं के साथ संयोजन में उचित विटामिन सेवन मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकता है। विटामिनों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के महत्व को समझने के बाद मधुमेह प्रबंधन में उनके सही उपयोग पर ध्यान देना चैलेंजिंग हो सकता है। यह न केवल विशिष्ट विटामिनों की उपयुक्तता पर विचार करने के बारे में है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका आहार संपूर्ण और संतुलित है। विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का संतुलन बनाना। एक संपूर्ण आहार पर ध्यान दें। विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए विविध और संपूर्ण आहार पर ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि आपका आहार विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, पूरे अनाजों, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरा हो। 2 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान। मधुमेह के साथ कुछ विटामिन और मिनरल्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, क्रोमियम और विटामिन डी की आपकी आवश्यकताएं विशेष ध्यान देने योग्य हो सकती हैं। 3 सप्लीमेंट्स का विवेकपूर्ण उपयोग। जबकि सप्लीमेंट्स कुछ मामलों में उपयोगी हो सकते हैं, वे विविध और संतुलित आहार का विकल्प नहीं हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स लेने का विचार कर रहे हैं, तो यह एक चिकित्सक या डाइटिशियन से परामर्श करने के बाद ही करें। 4 नियमित जांच। मधुमेह के प्रबंधन में नियमित जांच से आपको अपने शरीर की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्थिति की बेहतर समझ मिलेगी। यह जानकारी आपके आहार और संभावित सप्लीमेंट्स के उपयोग में सहायक हो सकती है। 5 जीवन शैली में समग्र सुधार। मधुमेह प्रबंधन केवल आहार पर ही नहीं, बल्कि समग्र जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद भी आपके स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं। मधुमेह के प्रबंधन में विटामिनों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भूमिका को समझना और उनका सही तरीके से उपयोग करना आपको अपनी स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार, विशेषज्ञों से सलाह लेना और एक संतुलित, समग्र दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही प्रबंधन मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न सिर्फ उनके ब्लड शुगर लेवल्स को प्रभावित करता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुधारता है। निम्नलिखित कुछ अतिरिक्त सुझाव है जो मधुमेह के प्रबंधन में आपकी मदद कर सकते हैं। 6 हाइड्रेशन पर ध्यान दें। पर्याप्त जल व्यवस्था सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। 7 व्यायाम की आदत डालें। नियमित शारीरिक गतिविधि और व्यायाम न केवल वजन प्रबंधन में मदद करते हैं, बल्कि ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्थिर रखते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर बनाता है। 8 तनाव प्रबंधन। तनाव से ब्लड शुगर लेवल्स में वृद्धि हो सकती है। ध्यान, योग और अन्य तनाव निवारण तकनीकों का अभ्यास करके तनाव को प्रबंधित करें। 9 स्वास्थ्य जांच की नियमितता। नियमित स्वास्थ्य जांच से आप अपने मधुमेह की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने आहार या जीवन शैली में समायोजन कर सकते हैं। 10 सोशल सपोर्ट। मधुमेह के प्रबंधन में सोशल सपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवार, दोस्तों या मधुमेह सहायता समूहों के साथ संवाद से आपको अपनी यात्रा में उत्साह मिल सकता है। अंत में, मधुमेह प्रबंधन एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण की